करते हैं मईशत से जुड़ी खबरों से लेके कि वहाँ क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पे हम पीआईए के हवाले से बहुत बात सुन रहे थे प्राइवेटाइजेशन का मामला। सो पीआईए का खसारा, वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए हैं और बैलेंस शीट क्लियर हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया है। निजकारी हुकाम के मुताबिक पीआईए एविएशन के बड़े सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौका है और निजकारी के बाद पीआईए यूरोप के रूट्स खोले जा सकेंगे। सो पीआईए को टैगिंग और नॉन कवर होल्डिंग कंपनी में तकसीम करने की मंजूरी दी गई है। और इसके बाद होगा ये कि जो कोर अंडरटेकिंग के 51% शेयर्स हैं वो फरोख्त किए जाएंगे। जो नॉन कोर होल्डिंग कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग करने का फैसला किया गया है, बताया यह गया है, जो कि एक पुरकशिश ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। कैसे? वो ऐसे कि पीआईए के पास हर हफ्ते 20 ममालिक की 170 फ्लाइट्स के कीमती रूट्स हैं और निजकारी के मामले पर सरमायाकारों की स्टॉक मार्केट में पीआईए के शेयर्स में दिलचस्पी फिर हमें देखने में आई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पीआईए के शेयर्स की कीमत में 650% से ज़ायद का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिस इन एडिशन के इस पूरी दुनिया में जितने भी जो कौमी एयरलाइंस हैं उनको गवर्नमेंट नहीं चलाती है, उन सबको जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया है। कुछ आखिर में इंडिया की रह गई थी, एयर इंडिया, और उसका भी बहुत बुरा हाल था जब उसको प्राइवेटाइज किया गया। नाउ इट्स वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। तो वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि पीआईए जो है वो भी ऐसी हो सके। माजी में हमने बहुत सुना जी कि खसारे में जो इदारे जा रहे हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान स्टील की बात की जाती है, पीआईए की बात की जाती है, दीगर इदारों की, कि उनको आप प्राइवेटाइज कर दें। लेकिन ऐसा लगता था कि ये एक बहुत ही बड़ा मसला है, ये कोई इम्पॉसिबल टास्क है जो नहीं किया जा सकता, बिकॉज एक तो वो इदारे ऑलरेडी खसारे में हैं, उसके ऊपर उन पर कर्जा भी है, फिर मुलाजमीन के भी वाजिबात हैं, बहुत सारे मामला थे। लेकिन पीआईए की अगर ये मामला तय पा गए हैं, जैसे कि बताया गया है, बैलेंस शीट क्लियर है, तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। एब्सोल्युटली। और जो पीआईए की सिचुएशन हो गई थी, हम मतलब ये हमारा नेशनल कैरियर था, हमारा नेशनल एसेट था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी तो इस पे प्राइवेटाइजेशन जो है बहुत जरूरी हो गई थी। माहिर हमेशा डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो अब फाइनली जो है तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी, बैलेंस शीट क्लियर करना, जो कर्जे हैं वो होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल करना, वो भी हो गए। तो बहुत जल्द हम पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो है वो होती देख रहे हैं। जिस बार हम इस वक्त आ गए हैं प्राइवेटाइजेशन में, शायद पाकिस्तान में पीआईए की प्राइवेटाइजेशन को हमने शुरू तो इसकी बातचीत बहुत अरसे से की हुई थी। इस वक्त भी जो प्लान एग्जीक्यूट होने जा रहा है, याद रखिए कि ये 2016 में भी यही बात हुई थी। पाकिस्तान एयरवेज के नाम से तब भी एक होल्डिंग कंपनी बन गई थी। सो एक तो बात यह है कि बड़ी फेमिलियरिटी है हाउ टू मूव फॉरवर्ड। अब चूंकि हमने पीआईए होल्डिंग में वो रकम यानी कि 600 अरब के करीब पार्क भी कर दिया है, सो क्लीनर पीआईए जो है वो सामने आ गई है, जिसमें इस वक्त जो उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उसमें जो पार्क किए गए हैं, सो डेट लाइट कंपनी हैज बीन क्रिएटेड। अब हमें जरूर आगे मूव करना चाहिए। हमने जो इस वक्त एडवर्टाइजमेंट किया है, लेट्स होप कि वी हैव गुड इंटरेस्ट। कितना फायदेमंद साबित होगा ये फैसला, वैसे ये बताइएगा खाकान साहब? देखिए, आई थिंक अगर आप ओवरऑल तनाजुल में देखें, मुझे याद है मैंने सदर एक किताब लिखी थी गवर्नमेंट में, तो तब मैंने कहा था कि 2011-12 में पीआईए का 45 अरब का नुकसान था। इस साल अगर आप देखेंगी तो ये नुकसान जो है वो 100 अरब से भी ज्यादा होता अगर हमने ये सारी रीफाइनेंसिंग और ये सारी तैयारी ना की होती। बट इससे आगे जो बात है वो ये है कि आप दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि यू वांट टू बिकम अ सीरियस इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन रादर देन जस्ट फाइंडिंग डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो मल्टीलैटरल से हो या बायलैटरल से हो। क्या ये इसलिए भी यूजफुल है कि ये सिग्नल बड़ा है। 90 के करीब इस वक्त भी लैंडिंग राइट्स हैं पीआईए के पास। एयर सर्विसेज एग्रीमेंट की पीआईए का असल असासा है। जहाज तो है, पर जहाज की क्या मेरा ख्याल है टोटल इस वक्त मालियत 40 अरब रुपए के करीब की है। सो पाकिस्तान को इस मैप पे डालने के लिए कि वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंटली इन पाकिस्तान बियॉन्ड जस्ट डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट, और वो चीजें जिनको हम साल हर साल डिले करते रहे हैं अब उनको इम्प्लीमेंटेशन फेज में ले जाएंगे। जस्ट इमेजिन कि हमें कितना वक्त लगा है। बट हैविंग सेड दैट, ये कोई आसान ट्रांजैक्शन नहीं है। लेट्स सी कि क्या इंटरेस्ट आता है, लेट्स सी कि वो ये देखते हैं। इसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी पीआईए को रिवैम्प करने के लिए, पीआईए को चलाने के लिए। 8 से 12 हज़ार एम्प्लॉइज हैं, उनमें से वो क्या रखना चाहते हैं। और
پی آئی اے کے ان واقعی روٹس پہ آپریٹ کرنے کے لیے اور پی آئی اے کو 3 اسٹار یا 4 اسٹار ایئر لائن واپس بنانے کے لیے. پر آن دی ادر ہینڈ یہ بھی یاد رکھیے کہ پی آئی اے ایک برانڈ امیج ہے, ایک برانڈ نیم ہے. میں مانتا ہوں کہ اس وقت اس برانڈ امیج میں تھوڑا سا آپ کہیں گے تنزلی کا شکار ہے, بٹ ٹو ریوائیو اٹ وڈ ناٹ بی ویری ڈیفیکلٹ. اینڈ آئی ہرڈ کہ بہت ساری کنٹریز انٹرسٹڈ بھی ہیں, جس میں سے یو اے ای کی بھی نام آ رہے تھے اور دیگر ممالک کے بھی نام آ رہے تھے. سو ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور دیکھتے ہیں جی یہ مرحلہ بڑے مشکل سے طے ہوا ہے, آگے معاملات کیسے حل ہوتے ہیں, ہوپ فلی بہتری اس سے آئے گی, یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے.